सीबीएसई का टैग लगा दिया, लेकिन क्या शिक्षा का आधार मजबूत किया? ये सवाल आज नालागढ़ का हर अभिभावक पूछ रहा है। पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नालागढ़, जहां कागजों में तो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, लेकिन असलियत में 600 छात्रों का भविष्य अधर में लटका है। फिजिक्स नहीं, इतिहास नहीं, इकोनॉमिक्स नहीं, आखिर बिना शिक्षकों के ये स्कूल चल कैसे रहा है? सत्र के 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सरकार की फाइलें अब तक ठंडे बस्ते में हैं। क्या सरकार सिर्फ बोर्ड का नाम बदलने में व्यस्त है, या फिर सरकारी स्कूलों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कोई सीक्रेट एजेंडा है? हमने निजी स्कूलों को छोड़कर सरकारी सीबीएसई पर भरोसा किया, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि फिजिक्स का शिक्षक तक नहीं है। क्या हमारे बच्चों का साल बर्बाद करने के लिए ये व्यवस्था बदली गई थी? प्रशासन केवल आश्वासन की घुट्टी पिला रहा है। अगर सरकार स्थायी शिक्षक नहीं दे सकती, तो कम से कम एसएमसी को नियुक्तियों की पावर दे, ताकि बच्चों की शिक्षा का स्तर न गिरे। प्रधानाचार्य कहते हैं कि पद चरणबद्ध तरीके से भरे जा रहे हैं। सवाल ये है कि इस चरणबद्ध प्रक्रिया के दौरान बच्चों का जो समय बर्बाद हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन हो? मेरा नाम सुनील है, मैं नालागढ़ से हूँ। और मेरी समस्या ये है कि मैंने अपने बच्चे को अभी जो सरकारी स्कूल में सीबीएसई का जो स्टार्ट हुआ है, सरकार की तरफ से बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इसमें ये हो रहा है कि बच्चों को अभी तक जो टीचर हैं वो पूरी तरह प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं। खासकर जो इसका फिजिक्स का है, +1 और 2 इनका दोनों का ही वो कवर नहीं हो पा रहा है, और टीचर अवेलेबल है ही नहीं यहाँ पर। तो हमारी सरकार से ये गुंजाइश है, मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द टीचर को प्रोवाइड करें, और ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है आगे रेगुलर चल सके। बस यही निवेदन है एजुकेशन मिनिस्टर से और मुख्यमंत्री हिमाचल जी से। ये कितने टाइम से दिक्कत है, क्या है? सर, अभी जब एडमिशन लिया था तो उस टाइम में बाकी सब्जेक्ट ये तो हैं, लेकिन फिजिक्स का टीचर इनके पास है नहीं, और ये कह रहे हैं स्कूल की तरफ से कि अभी कुछ कारणों सीबीएसई का टैग लगा दिया, लेकिन क्या शिक्षा का आधार मजबूत किया? ये सवाल आज नालागढ़ का हर अभिभावक पूछ रहा है। पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नालागढ़, जहां कागजों में तो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, लेकिन असलियत में 600 छात्रों का भविष्य अधर में लटका है। फिजिक्स नहीं, इतिहास नहीं, इकोनॉमिक्स नहीं, आखिर बिना शिक्षकों के ये स्कूल चल कैसे रहा है? सत्र के 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सरकार की फाइलें अब तक ठंडे बस्ते में हैं। क्या सरकार सिर्फ बोर्ड का नाम बदलने में व्यस्त है, या फिर सरकारी स्कूलों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कोई सीक्रेट एजेंडा है? हमने निजी स्कूलों को छोड़कर सरकारी सीबीएसई पर भरोसा किया, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि फिजिक्स का शिक्षक तक नहीं है। क्या हमारे बच्चों का साल बर्बाद करने के लिए ये व्यवस्था बदली गई थी? प्रशासन केवल आश्वासन की घुट्टी पिला रहा है। अगर सरकार स्थायी शिक्षक नहीं दे सकती, तो कम से कम एसएमसी को नियुक्तियों की पावर दे, ताकि बच्चों की शिक्षा का स्तर न गिरे। प्रधानाचार्य कहते हैं कि पद चरणबद्ध तरीके से भरे जा रहे हैं। सवाल ये है कि इस चरणबद्ध प्रक्रिया के दौरान बच्चों का जो समय बर्बाद हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन हो? मेरा नाम सुनील है, मैं नालागढ़ से हूँ। और मेरी समस्या ये है कि मैंने अपने बच्चे को अभी जो सरकारी स्कूल में सीबीएसई का जो स्टार्ट हुआ है, सरकार की तरफ से बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इसमें ये हो रहा है कि बच्चों को अभी तक जो टीचर हैं वो पूरी तरह प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं। खासकर जो इसका फिजिक्स का है, +1 और 2 इनका दोनों का ही वो कवर नहीं हो पा रहा है, और टीचर अवेलेबल है ही नहीं यहाँ पर। तो हमारी सरकार से ये गुंजाइश है, मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द टीचर को प्रोवाइड करें, और ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है आगे रेगुलर चल सके। बस यही निवेदन है एजुकेशन मिनिस्टर से और मुख्यमंत्री हिमाचल जी से। ये कितने टाइम से दिक्कत है, क्या है? सर, अभी जब एडमिशन लिया था तो उस टाइम में बाकी सब्जेक्ट ये तो हैं, लेकिन फिजिक्स का टीचर इनके पास है नहीं, और ये कह रहे हैं स्कूल की तरफ से कि अभी कुछ कारणों से बोला अभी हो नहीं पा रहा है, तो थोड़े टाइम में वो कर देंगे। लेकिन टाइम ज़्यादा निकल गया, अभी सेशन का काफ़ी लंबा टाइम निकल चुका है। आगे एग्ज़ाम भी होने हैं, आगे बच्चे ने कहीं नीट की प्रिपरेशन करनी है या कोई टेस्ट देना है, तो बच्चा प्रिपेयर नहीं होगा, तो उसके लिए भी मुश्किल है। आपने पहले बच्चे कहाँ लगा रखे थे? सर, हाँ, मेरे बच्चे पहले प्राइवेट में थे, अल्पाइन पब्लिक स्कूल नालागढ़ में थे, और उसके बाद जैसे ही हमारे को पता चला कि ये अपना सीबीएसई हो गया, तो हमने ये सरकारी स्कूल है वहाँ पर हमने शिफ्ट करे बच्चे। 2025-26 से हमारा विद्यालय जो पीएम श्री गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़
के नाम से था उसको चेंज करके पीएम श्री गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नालागढ़ कर दिया गया है और सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत इसको लिया गया है। जैसे कि अभी 145 स्कूल सरकार ने किए हैं अभी तक, और इनमें टीचर्स के लिए चयन प्रक्रिया जो है इसके लिए भी विभाग ने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी लिया गया है, टीचर्स का भी, प्रिंसिपल्स का भी। उसके आधार पर भी पोस्टें भरी जा रही हैं और इसमें हमारे विद्यालय में अभी इसी के साथ साथ इसी सत्र में सीबीएसई बोर्ड में को एजुकेशन भी शुरू कर दिए गए। पहले सिर्फ बॉयज़ थे, अब गर्ल्स भी हमारे पास शिक्षा ग्रहण कर रही है। और इसी के साथ मैं इस कड़ी में ही प्राइमरी सिस्टम को भी बाल बाटिका से 5वीं तक वो कक्षाएं भी हमारे कैंपस के अंदर ही चल रही हैं। साथ ही एनरोलमेंट भी अच्छी हो गई है, हमारे पास 600 से ज़्यादा बच्चे टोटल हो गए हैं और बहुत बेहतरी के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। बच्चों की अच्छी सुविधा देने के लिए, सीबीएसई में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लाने के लिए बच्चों में, तो मैं इसके लिए जो पोस्टें हैं, कुछ खाली पोस्टें हैं जो अभी सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से भरी जा रही है। अभी गत माह में ही सीबीएसई सब कैडर के अंतर्गत मैथ और इंग्लिश की पोस्टें भर दी गई हैं और इसी के अभी रिसेंटली 10 जुलाई को विभाग ने, प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग ने जो एडिशनल सब्जेक्ट्स की पोस्टें भी नोटिफाई कर दी गई है, जिसमें हमारे पास हमारे बच्चों की सुविधा के लिए लेक्चर सोशियोलॉजी का विषय भी होगा, संस्कृत का भी होगा, लेक्चर म्यूज़िक की पोस्ट सेंक्शन की गई है, साइकोलॉजी की है और फाइन आर्ट्स की है, जैसे कि सीबीएसई तौर पर ये पोस्टें रहती हैं। तो हमारे जैसे आने वाले उसमें ये जैसे ही ये पोस्टें भर दी जाएंगी, सरकार द्वारा आशा करते हैं कि बहुत जल्दी ये पोस्टें भर जाएं और हमारे बच्चों को ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने की सुविधा मिले। बच्चे और पेरेंट्स इस चीज़ के आभारी हैं कि इस बोर्ड को करने के लिए, सीबीएसई में लाने के लिए बच्चों को। और इसी के साथ साथ जो है अभी कुछ पोस्टें जो है, जैसे हमारे ऑलरेडी सब्जेक्ट चल रहे हैं, वो भी सरकार ने पोस्टें स्वीकृत करके उनकी पोस्टें बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि सीबीएसई में ये 40 बच्चों पे एक टीचर होगा, 1:40 का सेक्शन है, तो जिसमें एज़ पर एनरोलमेंट हमारी डेली अपडेट होती है। टीचर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है या कितने कम है, वो भी डेली अपडेट हो रहती है, तो सरकार के नोटिस में है। और पोस्टें जो है बढ़ा दी गई हैं स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली, जितने बच्चों की एडमिशन्स हुई, और आशा करते हैं कि जल्दी सरकार इन पोस्टों को भर दे ताकि बच्चों का आगे भविष्य में पढ़ाई का ज़्यादा नुकसान ना हो जो खाली चल रही हैं। और ऐसा शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार द्वारा आश्वासन भी दिया जा रहा है, बहुत जल्दी इस पे कार्य चला हुआ है और ये बहुत जल्द पोस्टें भर दी जाएंगी। फिजिक्स का टीचर था, हाँ जी, हाँ जी, हमने फिजिक्स की हमारी विभाग के ध्यानार्थ है, हमारी डिमांड भी जाती है, हमने अलग से भी भेजी है कुछ सब्जेक्ट टीचर, जैसे संस्कृत है, फिजिक्स है, तो बाकी हम अपने टीचर जितना मैक्सिमम कोशिश करते हैं मैं उसको, जैसे सब्जेक्ट को कवर किया हुआ है, साथ चलाया हुआ। ऐसे जो थोड़ा बहुत जिनकी नॉलेज है साइंस सब्जेक्ट वाले टीचर फिजिक्स को कवर कर रहे हैं, बीच में हम दूसरे स्कूल के टीचर्स की भी थोड़ी हेल्प ले लेते हैं जो अपने सराउंडिंग में, चलो थोड़ा बहुत हमारे बच्चे को आ जाए। और विभाग द्वारा वैसे फिजिक्स की पोस्टें 2 कर दी गई है, केमिस्ट्री की 2 सेक्शन कर दी गई है, बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि बस